In this video, we are going to discuss direct and indirect speech. Words spoken by someone can be presented in two ways, direct speech and indirect speech. किसी की कही हुई बात को हम दो भिन्न भिन्न तरीके से कह सकते हैं। जब स्पीकर की कही हुई बातों को हम दूसरों से हूबहू उन्हीं शब्दों में कहते हैं, तब इसे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जब स्पीकर की कही हुई बातों को हम दूसरों से कुछ हेर फेर कर परंतु उसका आशय स्पष्ट करते हुए कुछ कहते हैं, तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जनरल रूल्स के अंतर्गत तीन प्रकार के चेंजेज होते हैं: चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। किसी स्टेटमेंट के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर टेंसेज में क्या चेंजेस आते हैं, इसे समझते हैं। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेज। नाउ लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। पंकज सेज मोहन किल्स अ स्नेक, ही विल से साक्षी इज नेवर लेट। ध्यान दें कि फर्स्ट सेंटेंस में मोहन किल्स अ स्नेक और सेकंड सेंटेंस में साक्षी इज नेवर लेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस का वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कॉमा भी रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने वाले कॉमा का भी यूज नहीं होता। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार दैट, इफ, वेदर, टू इत्यादि का यूज होता है। अब इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। इन सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें। सेंटेंस 1 में सेज प्रेजेंट टेंस में है। सेंटेंस 2 में रिपोर्टिंग वर्ब विल से फ्यूचर टेंस में। Rules for the change of tense. If the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the verb in the reported speech is not changed. यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। पंकज सेज दैट मोहन किल्स अ स्नेक, he will say that Sakshi is never late. इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद बस दैट का यूज किया गया है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस 1 में प्रेजेंट और सेंटेंस 2 में फ्यूचर टेंस में है। अतः रिपोर्टेड वर्ब किल्स और इज में भी कोई चेंज नहीं होगा। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, he said he is playing tennis. इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। जैसे he said that he was playing tennis. यहाँ is playing को was playing में बदल दिया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बाद that लगाया गया है। एक और सेंटेंस देखें, he said Amit and Raghav are going to the market but Sonali is going for a drawing class. यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आर गोइंग तथा इज गोइंग है। इसे भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद दैट लगाएंगे और आर गोइंग को पास्ट कंटिन्यूअस वेयर गोइंग तथा इज गोइंग को वॉज गोइंग में बदल देंगे। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, रीता सेड मोहन हैज डन द वर्क। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब हैज डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए
रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को पास्ट परफेक्ट यानी हैड में चेंज करना होता है। जैसे इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम इस तरह चेंज करेंगे। रीता सेड दैट मोहन हैड डन द वर्क। रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद दैट तथा हैज डन को हैड डन में चेंज किया गया है। अब इस सेंटेंस को लें। तन्मय सेड रितेश हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस का भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब हैज बीन रीडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैज बीन अथवा हैव बीन को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन में बदल दिया जाता है। जैसे इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह चेंज करेंगे। तन्मय सेड दैट रितेश हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद दैट लगाया है और हैज बीन रीडिंग को हैड बीन रीडिंग में बदल दिया है। नियम को फिर से समझ लें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब इज, एम या आर, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको वॉज अथवा वर में बदलेंगे। हैज हैव को हैड में, हैज बीन अथवा हैव बीन को हैड बीन में। Now look at these sentences. She said he came at dinner time. He said Rohit was playing cricket. डायरेक्ट स्पीच के इन सेंटेंसेज में रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब केम तथा वॉज प्लेइंग क्रमशः सिंपल पास्ट एवं पास्ट कंटिन्यूअस में है। ऐसे सेंटेंसेज में सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में तथा पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम इस तरह चेंज करेंगे। सेंटेंस 1 में रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद दैट लगाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब केम को पास्ट परफेक्ट हैड कम में बदल देंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस 2 में रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद दैट लगाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब वॉज प्लेइंग को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लेइंग में चेंज कर देंगे। Exceptions. If the reported speech expresses a universal truth or a habitual fact, its tenses remain unchanged. For example, I said I always walk in the morning. We said the earth moves round the sun. यहाँ डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है तथा इन्वर्टेड कॉमास के भीतर ऐसे सेंटेंसेस हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट यानी आदत संबंधी सत्य को व्यक्त करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट वाले सेंटेंसेस के वर्ब का टेंस नहीं बदलता, इसलिए इन्हें हम इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे। I said that I always walk in the morning. We said that the earth moves round the sun. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट लगाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों रहने देंगे। टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। In the next video, we will continue this topic. If you are new to this channel, don't forget to subscribe the channel and click on the bell icon.